जो यूपी पुलिस में आते हैं, जो पुलिस से संबंधित होते हैं क्वेश्चन, उस टाइप के सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं। और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि पुलिस की सोच कैसी होती है या बच्चे की सोच कैसी है, उसी टाइप के क्वेश्चन हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है? तो ये घाघरा नदी हो जाएगी। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो ये करता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में बताया गया है ये। देखिए, आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो 17-18 तारीख को पेपर आने वाला है। तो उसमें क्वेश्चन कुछ आते हैं, पुलिस से संबंधित होते हैं। तो उसमें पूछा गया है कि इसमें आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, जो समाज कल्याण के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जनता की सुरक्षा के लिए होते हैं ना ये, तो जनता के लिए भी आ जाएगा आंसर। ये लिखा है सवाल नंबर 4 में, हत्या के एक मामले की सुनवाई ट्रायल कहाँ होती है? तो भैया ट्रायल होता है इसका जिला एवं सत्र न्यायालय में। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से कौन सी परिस्थिति सामाजिक परिपक्वता में को प्रदर्शित करती है? तो ये भैया व्यक्ति के जीवन उद्देश्य तथा सामाजिक मान्यताओं को संतुलन करने में होता है। ठीक है, सवाल नंबर 6 भी देख लेते हैं। मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलने की आवाज़ आती है तो मैं, भाई जैसे तुम्हारे घर के सामने कोई बंदूक चलाई जाती है या आवाज़ आती है तो तुम क्या करोगे? मैं भी अपनी बंदूक से गोली चलाता हूँ। मैं अपने घर का दरवाज़ा खोलकर बंद कर लेता हूँ या सोया रहता हूँ। तो भैया इसमें आ जाएगा, मैं तुरंत सड़क पर निकल जाता हूँ। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। पंचायती चुनाव निम्न में से किस स्तर पर कराया जाता है? तो पंचायती चुनाव देखो, ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, नगर स्तर पर। तो ये सभी हो जाएगा भैया, तीनों पे कराया जाता है। ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित पर नज़र पड़ती है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा? भैया उससे आगे बढ़कर हाथ मिलाएंगे, उससे आगे बढ़कर, और क्या करेंगे? निम्न में से कौन से प्रकार का कार्य आजकल पुलिस के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? तो भैया सब आजकल जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस का कार्य महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है? तो भैया शिक्षा का अधिकार भैया नया कानून है। सवाल नंबर 11 देख लेते हैं। निम्न में से पुलिसकर्मी का कौन सा आचरण जनता के विश्वास को नहीं पा सकता है? तो केवल पुलिस स्टेशन से ही कानून व्यवस्था का नियंत्रण करना। आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं, चौराहे पर लाल बत्ती हो जाने पर आप क्या करेंगे? तो भैया लाल बत्ती को हरा होने का इंतज़ार करेंगे, आप कोई भी हो। जो नियम आम जनता के लिए हैं वो सभी के लिए हैं भैया। सवाल नंबर 13 देखेंगे। निम्न में से किस प्रकार का व्यवहार एक पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए? तो भैया क्रूरता का व्यवहार नहीं होना चाहिए पुलिसकर्मी का। एक पुलिसकर्मी के लिए निम्न में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है? जनता की सुरक्षा करना भैया सबसे आवश्यक जो कार्य है, जनता की सुरक्षा करना। भरसक प्रयास के बावजूद सफलता ना मिले तो प्रयास में कहीं कोई कमी रह गई थी। जब बहुत सारा हम प्रयास करते हैं फिर भी सफलता ना मिले तो हमारी प्रयास में ही कमी रह गई होगी। उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए आमतौर पर निम्न में से किस प्रकार ध्यान दिया जाता है? तो आपको काम को अपने ऊपर लिए बोझ ना मानना।
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए ऐसे ही सवाल आते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, जो पुलिस से संबंधित होते हैं, इन्हें देख लेना। इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। और आपको अपराध से संबंधित या पुलिस से संबंधित इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो ज़रूर पढ़ के जाना है। एडमिट कार्ड 10 तारीख तक आ जाएगा जी। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को योजनाबद्ध तरीके से गश्त करनी चाहिए। योजनाबद्ध तरीके से गश्त करनी चाहिए। नेतृत्व सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें गुण होता है। भैया उच्च आदर्शों वाला जो व्यक्ति होगा, उसके नेतृत्व में उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक होता है। यह उक्ति लागू होती है, ये हो जाएगा स्कूल सहित सभी स्थानों पर समान होता है। चलिए सवाल नंबर 20 देख लेते हैं। लिखा अपराध नियंत्रण के लिए क्या आवश्यक है। अपराध नियंत्रण, चलिए थोड़ा सा सवाल को हम छोटा कर लेते हैं। हाँ देखिए, अपराध नियंत्रण करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। जन साधारण का सहयोग करना चाहिए, देखिए पहला हो जाएगा। फिर उसके बाद में कानून का कड़ाई से पालन करना चाहिए, तीसरा हो जाएगा। फिर चौथा हो जाएगा, यानी कि इसमें जो है सभी के सभी आ जाएंगे। सरकारी एवं विभागीय नीति उपयुक्त में से कौन सा विकल्प ठीक है। भैया सरकारी भी आ जाएगा। क्षेत्रीय मार्गदर्शन अनुसरण, नहीं दूसरा नहीं आएगा, पहला तीसरा चौथा आ जाएगा भैया इसमें। चलिए सवाल नंबर 21 देखते हैं। अपराध नियंत्रण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के उल्लेखनीय कार्य को दर्शाते हुए हाल ही में बनी एक चर्चित फिल्म का नाम क्या है। तो शहर, ये पुराना सेट है तो उसी का दे रखा है शहर। किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार होना चाहिए। समय का सदुपयोग, यह किस राज्य पुलिस का नारा है। आपके साथ आपके लिए हमेशा, आपका साथ आपके साथ आपके लिए हमेशा, तो ये हो जाएगा भैया दिल्ली का भैया नारा है ये। कोई भी देश तभी बड़ा माना जाएगा जब देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी शिक्षित हों। आप एक पुलिसकर्मी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं तो सजग रहते हैं। सामान्य रूप से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच मनमुटाव शत्रुता का कारण होता है। आर्थिक असमानता, ऐतिहासिक का दुष्प्रचार, ऑप्शन नंबर डी। सामान्य रूप से कानून में शामिल है मूल्यांकन। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। मूल्य नियंत्रण, आपकी ड्यूटी समय समाप्त हो गया लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया, आप क्या करेंगे। तो भैया ड्यूटी पर बने रहेंगे। अगर दूसरा नहीं ड्यूटी पे आया है तो हम ड्यूटी पर तब तक बने रहेंगे जब तक साथी आ नहीं जाता है। एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी को से सदैव करना चाहिए उचित व्यवहार करना चाहिए। एक सहयोगी के साथ अपने मतभेद दूर करने को उचित उपाय क्या है। तो भैया मतभेद का कारण जानने की कोशिश करेंगे, वार्तालाप करेंगे।
सवाल नंबर 32, अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देख लें तो उसे रोकने का प्रयास करेंगे। अगर आपको आपका साथी, जैसे आप पुलिस बन जाते हैं और पुलिस बनने के बाद में और आपके साथी को कोई पैसे देता या रिश्वत देता है, जिसे हम लोग आम भाषा में रिश्वत बोलते हैं, तो उसे आप देख लेंगे तो आप उसे रोकने का प्रयास करेंगे। यदि कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है तो आप क्या करते हैं? यदि कोई आपकी सहायता करते हैं तो आप उससे कहेंगे, आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं, मतलब धन्यवाद देते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है भाग्य का अनुकूलन करना। आपके अनुसार जीवन में सफलता मिल सकती है मेहनत एवं आत्मविश्वास से। अभी बात असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होना चाहिए सुधारक के रूप में। आप और आपका भाई दोनों पुलिस भर्ती परीक्षा में उम्मीदवार हैं, तो परीक्षा एवं योग्यता हेतु साथ साथ तैयारी करेंगे। सभी कानूनों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है भैया, हमारी जिम्मेदारी है कि सभी कानूनों का हम पालन करें। वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कितने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है? भैया बस 24 घंटे रख सकता है, 24 घंटे रख सकता है बस, ओनली। जहाँ पूरा माहौल खराब हो वहाँ के लोगों के लिए आपका विचार होगा। अगर पूरे मोहल्ले का माहौल खराब हो तो वहाँ का विचार होगा भैया, उस माहौल में रहकर ही सुधारा जा सकता है, उस माहौल में रहकर ही। तो ये थे पुलिस से संबंधित सवाल, जो पुलिस अधिकारी में मतलब पुलिस जो कांस्टेबल है उसमें जो इस टाइप के सवाल आते हैं उससे संबंधित सवाल थे। ये आप लोगों को कैसे लगे? अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लेना और बताना कमेंट में कि कैसे सवाल लगे और किस पे वीडियो बनानी है वो भी बता देना।